वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज पहले की तरह मैं एक नया सिनोनिम्स सीयूटी इंग्लिश का लेके आया हूँ मैं। आप पिछले वीडियो देखे होंगे और मुझे बहुत अच्छे से पता भी है कि आप लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन में मैंने कहानियों का सहारा लिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि कहानी से अगर हम कुछ सीखते हैं तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, और कहानी में जो चीज़ें आप समझ जाएंगे वो हमेशा इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने भी उसी प्रकार से सीखा है और ये काफ़ी ईजी तरीका होता है। हम लोग गप करते हैं, कहानियाँ जब कहीं पे कोई सुना रहा होता तो उसे गौर से सुनते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है। बस थोड़ा सा इसको हो सके तो प्रमोट करने की कोशिश करें। अगर कुछ बच्चे जो आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं उनको दीजिए, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होंगे, आपको तो वो थैंक यू बोलेंगे। चलिए, तो आज एक नए हम वीडियो लेके आए हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये फ्री का नंबर है, आपको बहुत आराम से मिलेगा। तो करना कुछ नहीं, बिल्कुल कहानियाँ सुनिए आराम से, और उस कहानियों के साथ साथ का वो वोकेबलरी भी इनरिच होता चला जाएगा विदाउट एनी ट्रबल। ठीक है, तो आज चलिए सिनोनिम्स में हम देखते हैं अगले वर्ड मीनिंग को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहला वर्ड मीनिंग हमारे पास है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल, जी हाँ, कौन सा फुल? ब्लिसफुल। देखिए, ब्लिस मैंने होता आनंद, और फुल मैंने भरा हुआ। ठीक है, आनंद से भरा हुआ। ठीक है, अगर कोई भी चीज आनंद से भरा हुआ है तो बताइए वो कैसा होना चाहिए? दुखी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एंग्री होना चाहिए? बिल्कुल। कंफ्यूज करेगा? बिल्कुल नहीं। हैप्पी, है ना? बिल्कुल फ्री का नंबर। समझ सकते हैं कि ये नंबर बिल्कुल लुटाया जा रहा है। 1 पे 5 नंबर, इसका जो वेटेज होता है काफ़ी हाई होता है। आप समझ सकते हैं 35 नंबर से 25 से 35 नंबर तक होता है। वो भी बिल्कुल बस कहानी सुन के आ सकता है। तो इसमें आपको कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा सीयूटी एग्जामिनेशन का स्पेशली इंग्लिश पेपर में कवर करता है और काफ़ी आसानी से आता है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके लिए अंडर 10+2 के बाद एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा, दुनिया के, इंडिया के किसी भी जाने माने प्रतिष्ठित कॉलेज में आपका नामांकन हो जाएगा, और उसके बाद आपकी करियर वहां से शुरू हो जाएगी। डायरेक्टली कुछ सोचना नहीं है, क्लियर? एकदम डायरेक्टली कुछ सोचना है, बस आपकी तैयारी लगेगी, बस उसके बाद आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। इससे बेहतर कभी मौका नहीं है, न था न होगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए। जो मेहनती हैं, मुझे पता है कि वो करेंगे ही करेंगे, और वो आ, काम करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके लिए समय का विंडो बहुत कम होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे ही रिजल्ट निकलता है बस 1-2 महीने बाद इसकी एग्जामिनेशन हो जाती है, और कम ही में। तो तैयारी कीजिए मन से, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। कनेक्ट में रहिए, कनेक्शन में रहिए। चलिए अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है कैंडिड। कैंडिड मैंने होता है क्या? कैंडिड, कैंडिड मैंने होता है स्पष्ट। मतलब जो आदमी कैंडिड है ना, वो दिल की बातों को छुपाता नहीं है, मतलब कि स्पष्ट रूप से बोलता है। कैंडिड, है ना? कैंडिड टॉक, मुझे याद है कैंडिड टॉक से, TAL के। कैंडिड टॉक का मतलब होता है वह बात जिसको हम खुल करके बोलते हैं। मतलब गुप्त चीजें भी होता है, खुद कैंडिडली बोलो। कैसे बोलो? आपको याद रहेगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको को बोला ना कि कुछ बोलना है ना, तो कैंडिडली बोलो। यहाँ पर कोई रोकने ठोकने वाला है? कैंडिडली बोलो, जो भी बोलना है कैंडिडली बोलो। कैंडिडली का इन द सेंस की खुल करके, कैंडिड, है ना? कैंडिड बोलो, कैंडिडली। हम लोग कैंडल जला करके, है ना, खाना खाते। कैंडल डिनर का नाम आपने सुना होगा। वहां पे लोग क्या करते हैं? मन को छुपा के बात नहीं करते, खुल के करते बात। कैंडिड डिनर है तो कैंडिड बोलना पड़ेगा। कैंडिड मतलब दिल खोल करके। तो कभी कभी आप कैंडिड होकर भी बातें कर लिया करो। ठीक है, मतलब दिल खोल करके बातें बातें किया करो। आप गूगल पे लिखेंगे कैंडिड टॉक, तो उस टॉक में क्या होता है कि जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो कैंडिड बातें करती है। हाँ, वो एक्ट्रेस या एक्टर ये भी बोले कि मैंने अपने पापा के बचपन में पैसे चुराए थे, कोई ऐसा नहीं बोल सकता, वो गलत काम है, लेकिन वो बोलेगी, क्योंकि वो बात किस पे कर रहे हैं? कैंडिड। कैंडिड का मतलब जो आपने गलत किया उसको भी बोलना है। जैसे हम लोग ट्रूथ और डेयर का खेल खेलते हैं, जो आपको पता होगा। तो कैंडिड का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, बिना रोक धोके। तो सिक्रेटिव, फ्रैंक नहीं। सिक्रेटिव का मतलब तो छुपा लेना होता है, तो छुपाना तो यहाँ बनता ही नहीं है। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमानी कर लिया, मतलब बोलने वाला था नहीं बोला, तो जो बोलना था नहीं बोला, राज नहीं खोला। डिसऑनेस्ट। रिजर्व का मतलब वो आदमी जो बहुत कम बोलता है, तो इसके जो कम बोलेगा तो बोलेगा ही नहीं। फ्रैंक आपका आंसर आता होगा। चूज द करेक्टिव सिनोनिम्स ऑफ डिविंडल। डिविंडल का मतलब था घटना। घटना मतलब पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना बड़ा। क्या हो रहा है? घटते जा रहा है ना, घटना, उसको घटना का। ठीक है, तो घटना का मतलब डिविंडल। जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ द लायंस इज डिविंडलिंग इन इंडिया। नंबर ऑफ लायंस इज डिविंडलिंग इन इंडिया। भारत में जो लाइनों की संख्या वो डिविंडल हो रही है। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है डिक्रीज
इंक्रीज तो बढ़ना होता, ग्रो में नहीं बढ़ना, इलाज में बढ़ना होता। तो यह बिल्कुल सिंपल आंसर होगा आपका डिक्रीज। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या है, थोड़ा देखिएगा। कर रहा है ना कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द इमुलेट। यहाँ इमुलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, इमुलेशन, है ना। इमुलेट जैसे हम कहते हैं कि मेनी स्टूडेंट, मेनी न्यू प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट इमुलेट द सहवाग शॉट, द शॉट ऑफ सहवाग, सहवाग के शॉट को इमुलेट करते हैं। इमुलेट करने का मतलब कॉपी करना, इमुलेट करने का मतलब कॉपी करना, इमुलेट। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दे ट्राई टू इमुलेट द स्ट्रैटेजी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप भी देखते हैं अपने घर परिवार में कि सामने वाला ऐसे किया तो वो सफल हो गया, तो आप भी उसको इमुलेट करते हैं, उसके प्रोसेस ऐसे मुझे भी करना है, यही प्रकार से सफल होता है, तो इमुलेट करेंगे। आपको नहीं पता चला इमुलेट, चलिए मैं बताता हूँ आपको बहुत आराम से। आमलेट, जो आमलेट देखना ऐसे फोड़ते हैं, मिलाते हैं, उसके बाद डाल देते हैं। वो जिस चीज में डालेंगे, है ना, अगर वो स्क्वायर होगा कढ़ाई तो स्क्वायर का साइज ले लेगा। वो इमुलेट करता है किस साइज का बर्तन है, अगर गोल होगा तो गोल बन जाएगा, वो जैसा लगा वैसा इमुलेट कर लेगा। आमलेट क्या कर लेता है, वैसा ही साइज को इमुलेट कर लेता है। आमलेट क्या करता है, जिस पैन में बनाता है उसको साइज को क्या करता है, इमुलेट कर लेता है। याद रहेगा, आमलेट इमुलेट, साइज को इमुलेट कर लेता है, क्लियर, यानी उसी साइज का, यानी उसको कॉपी कर लेता है। तो यहाँ पर सिंपल है, कॉपी आप मार सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, फॉरगेट नहीं कर सकते, डिसलाइक नहीं कर सकते, कॉपी कर लेगा। ठीक है, आंसर में आ गया कॉपी, क्या आएगा आपका आंसर में, क्या आएगा बाबू, कॉपी, क्लियर। चलिए अगला मेरा फिक्कल, है ना। हम इसको कैसे याद किए थे, है ना, फिक्कल। फिक्कल का मतलब होता जिसका दिमाग नहीं टिकल, नहीं टिकल, माने एक जगह टिक नहीं सकता। मतलब कि बच्चे को आपने देखा होगा, चंचल होते हैं। फिक्कल का मतलब चंचल। अगर आपने एक दिया जला दिया और दिया हवा आएगा तो ऐसे से हिलेगा, ऐसे से हिलेगा, फिर कहीं तेज है तो बुझ जाएगा। तो वो क्या होता है ना, उसका जो लौ होता है ना, लाइट लैंप का, तो वो हवा में फिक्कल हो जाता है, फिक्कल। अब आपका दिमाग भी टिकता नहीं एक जगह, टिक्कल नहीं ना, ये एक समय में ये बंदा का दिमाग ही फिक्कल है, मतलब इरेटिक है ये, मतलब कभी एक नाव पे नहीं रहता, लोग इसको बोलते हैं इसका माइंड फिक्कल है। फिक्कल का मतलब एक जगह नहीं टिक्कल है, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी उधर, समझ आ रहा है, उसका टिक्कल नहीं। तो लौ जो होता है ना हवा के कारण, वो फिक्कल हो जाता है, हिलता लौ। जो कैंडल का जो लाइट होता है ना, वो फिक्कल होता है ना, वीक बोलते हैं उसको। तो स्टेबल तो नहीं हो सकता दोस्त, और जो स्टेबल होता है वही लॉयल होता है। वो तो किसी की पार्टी में चल जाएगा। स्टेडी वाली शांत, वो भी नहीं, अनप्रिडिक्टेबल होगा, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ही इज फिक्कल माइंडेड पर्सन, याद रहेगा, व्हाट माइंडेड पर्सन, फिक्कल माइंडेड पर्सन। अगला देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि अगला वाला ग्रेग, ग्रेग गाय, ग्रेशियस, हाँ ना, ग्रेशियस। देखिए वह आदमी जो बहुत दयालु हो, सौम्य हो, पोलाइट हो, पोलाइट मतलब है मुलायम, जो बात से बहुत मुलायम हो, बड़ी आराम से सौम्यता से बोलता है। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है, खास करके डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, तो बड़ी आराम से बोलता है ना। जैसे आपके दादाजी है ना, किसी किसी के दादाजी होते, दादी जी होते, पापा देखते हैं तो उसको बहुत मार मारते, क्रिकेट खेलता है तो लड़का बोलता है सुने, थप्पा थप थप्पा थप मार देते उसके पिताजी। लेकिन एक दिन की बात है, उसको दादाजी बोलते देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो और तुम्हारे में प्रतिभा भी है, तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो हैं वो तो गुस्से वाले, समझते नहीं, तुमको मारते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन के बाद पिताजी आपको खूब पीट देते हैं, दादाजी वहीं पर रहते देखते हैं। तो आपको पता है कि दादाजी जो है समझदार हैं उस तुलना में, क्यों हमारी बात को समझते हैं। आप बोले कि मेरे घर में जो सबसे बेहतर आदमी, ग्रेशियस आदमी, मतलब काइंड, जो हमें समझता है और डिफिकल्ट स्थिति में भी काइंड रहता है। पापा बोले कि आपने इसको बिगाड़ दिया पिताजी, ये लड़का ऐसा नहीं करता था। लेकिन उनके पिताजी होते हुए, डांट सुनते हुए उन्हें शांति रहा, और स्थिति में भी बहुत आराम से बोला, दयालुता पूर्वक बोला कि बेटा हमको पता है कि तुम्हें क्रिकेट पसंद नहीं, लेकिन हमारे पोते को पता है ये टैलेंटेड है, ये इसका ध्यान फोकस उसी पर रहता है, अगर ये करेगा तो कर जाएगा। अब समय बदल गया, तुम्हारा समय अलग था, तुम्हारा तुम नहीं कर पाया तो अलग चीज था, तुम्हें पढ़ने में मन लगता था, तुमने इसको इसमें लगता है, लगने दो। तो पिताजी के डांट सुनने के बाद दादाजी ने ग्रेशियस रूप से बोला, कैसे बोला, ग्रेशियस रूप से, काइंड रूप से, रूड नहीं, अनकाइंड नहीं, अनक्रूअल नहीं। क्लियर है, तो समझो कहानी के माध्यम से कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ।
देखो आप जब तक उस चीजों को उसमें गहराई में नहीं उतरोगे, है ना, हर एक चीज को गहराई से अगर नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट तो होगा ही होगा। इतनी आसान चीजें होती नहीं है, डिफिकल्ट होती है, गहराई से समझने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हैप्पीनेस, देखो भैया हैप्पीनेस मैंने क्या होता है, लेस मैंने ऐसे ही कम होता है, पता नहीं कोई भी चीज है, हैप मैंने किस्मत, किस्मत की कमी, किस्मत का मारा, बेचारा छूता है मट्टी, सोना हो जाता मट्टी, ऐसा बोलते हैं हैप्पीनेस पर्सन। अनफॉर्चुनेट भी बोलते हैं हैप्पीनेस, है ना। अब हैप्पीनेस क्या हो जाता है बाद में, ज्यादा दिखते तो होपलेस हो जाता है, याद रहेगा होपलेस, नहीं कहते ये होपलेस हो गया। होपलेस क्यों हो गया, क्योंकि पहले होपलेस होने से पहले आदमी हो जाता है हैप्पीनेस, किस्मत उसका खराब हो जाता है, बार बार कोशिश करता है फेल करता है, तो इसलिए पहले बनता है हैप्पीनेस फिर बन जाता है होपलेस, पहले बनता है हैप्पीनेस फिर बनता है होपलेस, ये दिक्कत होती है। तो हमारा जो सिचुएशन है वह अनफॉर्चुनेट क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट, देखिए पहले आप बनते हो अनफॉर्चुनेट, तब हो दे तो आशा कि यार कितना कोशिश करते हैं, लकी नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर है, देखिए कितना आसान से, अगर आप मेरी बात को माने, कुछ भी ज्यादा टेक्निक नहीं है, कुछ भी ज्यादा लंद और फंद नहीं है, सिंपल कहानी सुनिए और आपको सिनोनिम्स घर चलता हुआ मार्क्स मिलने वाला है। अगला इंसेन, इंसेन का मतलब था पागल, इसका सेंट्रिक भी होता है इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ठीक है, सन की मैंने बताया था पागल आदमी सन की होता, देखिए इसका सिनोनिम से ये भी होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर नहीं पता। हाँ, इंसेन मैंने पागल था वो, अब देखो याद कैसे करो, इंसान नहीं है, याद क्या करोगे, इंसान नहीं है तो क्या है, इंसेन है, अगर इंसान होता तो इंसेन नहीं होता, इंसेन होता इंसान है, तो इंसान का मतलब क्या था, सेंसलेस, उसके पास सेंस ही नहीं है, चालाक कहाँ से हुआ, इंटेलिजेंट कहाँ से हुआ, थॉटफुल मैंने सोचने का तो क्षमता ही नहीं रहेगा उसके पास। क्लियर, आराम से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, बहुत आराम से देखिए समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए बोल रहा है कि जक्सटापोज, जक्सटापोज, अपोज में क्या होता है, ठीक उल्टा, यानी दो चीजों को अगर हम एक साथ रखते हैं और उसकी तुलना करते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये भारी है कि ये भारी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू जक्सटापोज, है ना, वन आर्टिकल विथ अनदर आर्टिकल, तुलना होता है, जक्सटापोज करना मतलब ठीक इसके अपोजिट में रख देना, जैसे कि मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगती है और बगल में आपके पड़ोस में किसी का लग जाता है, तो पापा क्या करेंगे, जक्सटापोज करेंगे, ठीक है, जस्ट अपोज कर देंगे एक दूसरे को, देखो ये उसका लड़का है, एगो तुम क्या कर लिए हो, अभी तक तुम पढ़ ही रहे हो, वो देखो तो तुमसे कम उम्र में ले लिया नौकरी, हाँ तो ले लिया, अगर नहीं घूस दिया है, बोलोगे घूस दिया है, पढ़ के लिया है, तुम ही ज्यादा जानते हो, तो आप बहाने ढूंढेंगे, लेकिन पापा क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोज कर रहे हैं, जस्ट जस्ट अपोज मतलब तुलना कर रहे हैं, तो होगा कंपेयर आपके उसी से, सेपरेट नहीं, अलग नहीं, इग्नोर नहीं, अपोज नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम चलते हैं स्टूडेंट, कहता है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कैनाबिस, कैनाबिस में देखो नाइफ का मतलब के एन आई एफ ई, नाइफ में क्या होता है, चाकू, चाकू समझते हो ना, चाकू, चीकू नहीं चाकू। अब कैनविस का मतलब क्या होता है, कैन नाइफ, कन्विश, तो कैन नाइफ नहीं चाकू होता, चाकू रखने वाला आदमी कैनविस होगा, कैनविस में धोखेबाज, और धोखेबाज आदमी क्या हो सकता है, ऑनेस्ट होगा, नहीं होगा, लॉयल नहीं होगा, नोबल नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, डिसऑनेस्ट, तो नाइफ रखता है कनाइव्स, कैनविश, और हो जाता है डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो नाइफ रखने वाला आदमी ना, चाकू क्यों रखते हैं आप, चाकू रखने का मतलब क्या बनता है, ठीक है, आप अच्छे आदमी हो चाकू रखो क्यों, गलत काम से मतलब है या कोई आपको गलत की चीज डर है, हम क्यों नहीं रखते, बात समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि कैनविश आप क्यों बन रहे हो, नाइफ क्यों रख रहे हो, कैनविश बनने का मतलब है कि आपके पास नाइफ है, नाइफ से नाइफ है, नाइफ, यानी कि गलत चीजों के जो आदि होता है ना, उसको डिसऑनेस्ट पर्सन को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ लुमिनस, देखिए लुमिनस इन्वर्टर का नाम आपने सुना होगा, लुमिनस का मतलब लुमिनस, मतलब आपने देखा कि एक गांव है उसमें बहुत सारे नए नए बल्ब लगा है, और रोड बना है तो रोड पे बल्ब लग जाता है, ठीक है ना, तो वो जब जब एक बटन दबा देता पूरा है ना लुमिनस हो जाता है, लुमिनस में ब्राइट चमकीला हो जाता है, तो लुमिनस इन्वर्टर का मतलब होता है वो इन्वर्टर जो आते ही सगरों लाइट कर देता है, ब्राइटनेस ला देता है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है लुमिनस, मतलब जहाँ लुमिनस होगा वहाँ पर लाइट होगा, ठीक है, लाइट तो होगा तो ब्राइट तो होगा, ठीक है, डार्क नहीं होगा, डल नहीं होगा, डिम नहीं होगा, ठीक है, देखिए कितना आराम से सॉर्ट आउट हो जाता है। अब सोचिए कितना आसान से सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपको तो थोड़ा सा मेहनत भी करना है ना, केवल आपको क्लास अटेंड करनी, समझ में आ जाएगा। अगला वर्ड मीनिंग है मंडेन, है ना, मंडेन,
मुंडेन नहीं बोले, मंडेन। ठीक है, मंडेन का मतलब होता है ना कि आपने एक बच्चा है वो हेयर स्टाइल रखना उसको अच्छा लगता है ना, घर में गांव में एक बूढ़ा घुलट गया तो उसका मुंडन हो जाता है तो उसको बुरा लगता है कि अरे यार खत्म हो गया, तो उसका मन छोटा होता है ना, उसको अब रुचि नहीं रहता है हेयर में, तो उसका मन क्या हो जाता है, मंडन हो जाता है। मंडन मुंडन होने से मंडन हो जाता है। मंडन में बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग होता है, मन नहीं लगता उसका। ठीक है, तब देखो है ना, तो क्या वो बोरिंग हो गया तो मतलब क्या होगा, यूनिक हो जाएगा ना, यूनिक तो बहुत बड़ा चीज होता है, यूनिक एक्साइटिंग तो होगा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में कुछ अत्यधिक, है ना, असामान्य, असामान्य नहीं होगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, मतलब सिंपल, सिंपल, मतलब अब उसको मजा नहीं आ रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है उसको, ऐसे चल रहा है लाइफ, सिंपल, तो आप ऑर्डिनरी में आ जाएगा। मंडेन का मतलब होता है ना नो एक्साइटमेंट, मंडेन मीन्स नो एक्साइटमेंट, राइट। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। नफारियस एक्ट, हम तो सीधे याद करते हैं नफारियस एक्ट, मतलब गलत काम, नफरत, जिस जिस काम को सुनकर के नफरत हो, जैसे आपने न्यूज में देखते होंगे चोरी डकैती लंद फंद देवानंद, इस प्रकार का सुनकर आपको दिल में, खासकर लड़कियों के प्रति जो क्राइम होता है आजकल, उसको देखकर एकदम नफरत भर जाएगा आपको, यदि यार ऐसे कर रहे हैं, तो वो जो एक्ट है वो नफारियस एक्ट है। नफारियस में बुरा, बुरा को बोलते हैं इविल, वो काइंड काम नहीं, नोबल नहीं, ऑनेस्ट नहीं, इविल। ये एकदम सिंपल है, नफारियस एक्ट, याद रखना दोस्तों, नफारियस एक्ट। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ना जो हिलता ही नहीं है, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, खाना खाओ तो ना, ना खाएंगे, सब्जी ना अच्छा लगता है, पिज्जा खाएगा, हाँ। तो बच्चे कुछ होते हैं ना, उनको ना एक स्पेसिफिक हैबिट होता है, उनको चीजें बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, बचपन से ही पास्ता ये वो देते तो उसको बड़ी अच्छा लगेगा, जबकि हमको पता है कि वो खराब चीज है, फिर भी बच्चे मांगेंगे, मांगेंगे। तो कितना बच्चे होते हैं ना, उनको अगर बार बार दे तो ऑस्टिनेट बन जाएंगे, ऑस्टिनेट, है ना। अब उससे जब तक उसको पास्ता पसंद है, भेंट वो रहेगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट एक ही है, तो होगा ऑब्स्टन। वो फ्लेक्सिबल होबे ना करेगा कि आज ये खा लो कल खा लेंगे, एग्री होबे ना करेगा, तो जेंटल बनेगा, एकदम सीधा रिजिड रहेगा, रिजिड भी उसी का ऑब्स्टिनेट। आगे जाते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द पेंसिव। देखो पेन बने ना दुखी होता है, पेंसिव दुखी, कोई आदमी बिल्कुल ऐसे शांत से बैठा, उसका चेहरा कैसा, पेंसिव फेस है, कैसा फेस है, पेंसिव, याद रखिए कौन सा फेस, पेंसिव फेस, ऐसा चेहरा याद रखना, पेंसिव फेस, क्लियर। तो भाई देखो पेंसिव जब फेस हो जाता है ना, तो आदमी क्या होता है, थॉटफुल जरूर हो जाएगा, एकदम सोच में पड़ गया, ठीक है, केयर फ्री नहीं होगा, क्या कुछ होगा तो देखा जाए, केयर फ्री फ्री तो ना, खुश भी नहीं होगा, इंडिफरेंट भी नहीं होगा। इंडिफरेंट का मतलब होता है जिसको किसी से मतलब ही नहीं, तो मतलब है तभी तो वो थॉटफुल है और पेंसिव है, दुख से उसको मतलब था, दुख के बारे में सोच रहा है, उसका चेहरा आती है, तो ये हो जाएगा आपका। क्विज, देखो क्विज में क्या होता है, क्यूआईजेड, क्विज का मतलब होता है क्वेश्चन, है ना, क्विज खेलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो किसी के चेहरे पर हम क्विज, ये क्या है, आश्चर्य नहीं होते, क्वेश्चन देखो, चेहरा देख, क्वेश्चनिंग माइंड, माइंड में वह माइंड, बच्चों का माइंड कुछ यानी फिजिकल माइंड होता है, फिजिकल माइंड, फिजिकल माइंड, हमेशा प्रश्न पूछता है, ये क्या हुआ पिताजी, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, आप बोले तो ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो माइंड उनका होता है फिजिकल माइंड होता है, क्या माइंड होता है, फिजिकल। अगर उनका माइंड फिजिकल हुआ तो क्या करेंगे, पजल करेंगे और आपसे प्रश्न बहुत पूछेंगे, वो किसी चीज के लिए सर्टेन नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, श्योर नहीं होंगे, हमेशा उनके दिमाग में पजल चलेगा, वो कोई ना कोई चीज अगर उनके सामने करोगे तो पहले प्रश्न पूछेंगे, ये कैसे हो गया, आपने बोला था ये हुआ, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि अंकल को नहीं जाना, फिर अंकल क्यों जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में, है ना, आप हमें बिस्किट नहीं दे रहे, उस बच्चे को दे रहे हैं, है ना, तो वो बहुत प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग, हमें याद है कि देखिए, हमें याद है कि बचपन में हमारा भी माइंड बहुत ही क्या होता था, क्विजिकल होता था, क्विजिकल इन द सेंस कि जब बच्चा पहली बार अपने पापा के साथ जाता है मार्केट में, तो जो चीजें भी देखता है बोलता है ये क्या चीज है, ये की चीज है, लोग क्यों जा रहे थे, लोग क्यों लड़ रहे थे, है ना, उसके पापा को पता है कि ये चीज हो रहा है, समाज में गलत भी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हो क्या रहा है, तो वहाँ कुछ होता है, उसको पजल के होता ही होता है। आई होप क्लियर हो। चूज द करेक्ट मैन, रिजिलियंट, देखिए रिजिलियंट का मतलब क्या होता है ना, अगर बहुत ज्यादा कुछ, देखिए एक जब तूफान आता है, जब तूफान आता है तो पेड़ों पे सबसे ज्यादा हवा चलती है और बहुत सारा पेड़ कबड़ के फेंका, मतलब वो अपरूटेड हो जाते हैं, क्लियर है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो झुकते तो जरूर हैं,
फिर हवा जाने पे सीधा हो जाता है। झुकते माने कि लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशानी आता तो दब जाते हैं, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, है ना? समय के साथ साथ ऐसे लोग को बोलते हैं रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबल, है ना? वो कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि कमजोर तो टूट जाएगा, है ना? तो रेजिलियंट का मतलब लचकदार, है ना? तो लचकदार में यहाँ पर देखिए वीक तो होगा नहीं, लचकदार चीजें क्षण भंगुर नहीं होगा, भुरभुर नहीं होगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंस। तो हम कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए रेजिलियंस पर्सन, है ना? छोटे नाते कद के थे, लेकिन वो रेजिलियंस थे, वो जुझारू थे और हमेशा लड़ने के लिए जानते थे। तो रेजिलियंस का मतलब होता है जुझारू, लड़ने वाला। तो आप ये भी कह सकते हैं, अपने ऊपर लगा सकते हैं कि माय फादर इज रेजिलियंस पर्सन। कितनों भी परिस्थिति खराब हो जाती है, लेकिन वो हमेशा खड़े रहते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि रेजिलियंस है। हमें रेजिलियंस ही बनना है। कैसा बनना है? रेजिलियंस, है ना? आज पढ़ने का मन कर रहा है, कल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं, हमें लगातार करते रहना, उसको लगातार उससे लड़ना है कि नहीं कैसे करो, वो करेंगे, तो रेजिलियंस पन आप में आ जाएगा। तो समझिए रेजिलियंस अगर आ गया तो स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि रेजिलियंस का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग। चूज द करेक्टिव। सीरीन का मतलब होता है शांत। जब जंगल में जाओगे आप कभी घूमने के लिए, तो आपको एक चीज मिलेगा कि सारा जीवन शांत है, वहाँ पे कोई आदमी उदमी नहीं है ना? आपको पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी, कोई जानवर बोल रहा है, वो पानी की कलकल झरझर। तो वो जो मौसम, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है, एम्बियंस होता है, वो बिल्कुल सीरीन होता है, काम काम। आदमी का कोई तो नामो निशान है, कोई डीजे नहीं बज रहा है, जो कि जंगल है भैया, समझ सकते हो, सीरीन, है ना? तो कहने का मतलब सीरीन इन्वायरमेंट में मैं रहना पसंद करता हूँ। हर एक आदमी सीरीन इन्वायरमेंट को पसंद करता है। आप जंगल लोग, है ना? लोग पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो क्यों जाते थे तपस्या करने के लिए? क्योंकि वहाँ का जो एम्बियंस होता सीरीन होता था। मतलब सीरीन का मतलब काम, शांत, है ना? आज लोग उसको पैसा खर्चा कर करके लोग जाते हैं सीरीन, है ना? सीरीन एम्बियंस को पाने के लिए, सीरीन एनवायरनमेंट जहाँ मिलता है, ऋषिकेश वगैरह में लोग जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, खास करके समर वेकेशन में। तो ऐसे जगह पे जाना हर कोई पसंद करता है जहाँ का एम्बियंस क्या है? सीरीन है। सीरीन का मतलब शांत, एजिटेटेड नहीं, आंदोलन नहीं करना है, एंग्री नहीं होना है, नॉइजी नहीं करना है, ये सब का सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए एक चीज और मैं इसमें बताता हूँ। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, गौर से समझिए। एक ने नोटिस क्या होगा, ये तीन गो का जो क्वेश्चन का आंसर होता है ना, तीन एक ही प्रकार का होता है और एक अलग होता है। तो थोड़ा सा आप ये तीन को भी मिला लेंगे ना कि एक जैसा होगा, तो वहां से भी छाट करके आप निकल जाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, तो तीन को का भी आप अगर निकालेंगे तो चौथा जो बचेगा वही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप तीन वर्ड मीनिंग भी जानते, तो चौथा खुद ही निकल के बाहर आ जाता, क्योंकि ऑप्शन 4 से ज्यादा होता नहीं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल भी वही है सीरीन का भाई है। ट्रैंक्विल का मतलब है ना ट्रैंक्विल, है ना? एकदम शांत। ट्रैंक्विल का मतलब तो शांत एकदम, मतलब चू चा की आवाज में एकदम ट्रैंक्विल। पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है? तो ऐसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर आ जाइए। आप वो नहीं आ रहा है, अब यहाँ डिस्टर्ब, ठीक है, एक जैसा लाउड, अगर कोई चीज डिस्टर्ब है तो लाउड रहेगा, है ना? अगर तेजी से आवाज करते हैं तो निश्चित है कि वो चीज लाउड होगा तो डिस्टर्ब होगा। तो इसके कयोटिक का मतलब होता है वह चीज जहाँ पे अस्त व्यस्तता हो। तो ये तीनों का तीनों तो एक जैसा आ रहा, तो हमारा ये नहीं होगा। नहीं भी मीनिंग आते हुए अगर आपको तीन आ रहा है, तो आपको खेला क्या है, पांच वर्ड्स रहेंगे, है ना? आपको गेम समझना है। 5 वर्ड्स, एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर तीन भी आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाइएगा, आप बना लीजिएगा आराम से। क्योंकि दो तो साइनोनिम्स है, तीन अलग होगा, उसका एंटोनिम्स होगा। तो अगर तीन को भी आप कर रहे हैं, या तो दोनों को मिला दीजिए या तो तीनों को मिला दीजिए, दो भाग में तो बटा हुआ है, राइट? हेड एंड टेल यही हो जाता है। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो इस तकनीक से आपको आने लगेगा। थोड़ा सा तो मेहनत चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज के तो। यूबिक्विटस का मतलब होता है ना, है ना? जैसे मैं बताता हूँ, यूबिक्विटस में सर्वत्र, सभी जगह। हम कहते हैं गॉड इज यूबिक्विटस, है ना? यूबिक्विटस का मतलब होता है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है सभी जगह पाया जाने वाला, एवरीवेयर, है ना? जैसे हम कहते हैं आजकल जो फोन है ना, किसके हाथ में नहीं है? तो द मोबाइल फोन हैज बिकम यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब सब जगह पाया जाता है। दिल्ली में चले वहां भी फोन मिलेगा। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर। तो यहाँ पर डायरेक्ट आके तो मिल गया। रेयर का मतलब होता है न मिलने वाला, बहुत मुश्किल से, ये तो हो ही नहीं रहा था, सब जगह मिला। अनकॉमन, ठीक है, अनकॉमन का मतलब कॉमन नहीं, रेयर है। तो हम अनकॉमन का मतलब कॉम, अनकॉमन का मतलब होता है बहुत कम मिलने वाला, लेकिन यहाँ सभी जगह मिल रहा है ना भाई, तो हमें तो चाहिए मिलने वाला, लिमिटेड भी नहीं है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सेंस लगाना है और आंसर आपका बना ही रहता है, लगभग तैयार आता है। वेक्स, ये सिंपल वर्ड मीनिंग है। बेस का मतलब होता है परेशान करना, है ना। वेक्स का मतलब परेशान करना, किसी को खिन्न कर देना, एक ही प्रश्न पूछ करके, एक ही चीज करके, एक ही बार बार। वेक्स, तो देखो अगर वेक्स होगा, देखो यहाँ पर काम माने शांत, कंफर्ट माने आराम, अपलीज माने बेखुश, तो खुश है, आराम है, कंफर्ट है, ये एक लाइन में आ गया, बच के आंसर हो गया। ये हमारा अन्वय, अन्वय का मतलब हो गया खिन्न होना। मीनिंग का भी मतलब होता है वेक्स। तो यहाँ से बिल्कुल आंसर आपको सीधा से मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। अगला है वेरी, है ना, डोंट वरी, वेरी, वेरी का मतलब होता है सावधान, वेरी का मतलब सावधान। अगर घर में आपको कोई बीमार पड़ जाएगा, है ना, और रात में अगर आपको डॉक्टर के पास लेने जाना पड़ेगा, तो आप अगली बार से वेरी रहेगा, क्या रहेगा, वेरी। अरे देखो तो खांसी इसका हो रहा है, देखो तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि रात में हो सके जाना ना पड़ जाए, तो आप क्या बन जाएंगे, वेरी, वेरी अबाउट द हेल्थ, मतलब पहले ही से सतर्क हो जाओगे, यानी कि रात में दौड़ना ना पड़े उस दिन की तरह। ठीक है, तो अब क्या होता है, वेरी, 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 है ना, WRY। तो इसका मतलब होता है कॉशियस होना, कॉशियस का मतलब सावधान, पहले ही से एकदम अटेंशन। तो यहाँ पर केयरलेस नहीं होंगे, रेकलेस नहीं होंगे, रैश नहीं होंगे, सिंपल। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर अर्न। देखो ईयर लिखा हुआ, बाई EAR, ईयर का मतलब होता है तड़पना, है ना, किसी चीज के लिए तड़प जाना। आई अर्न फॉर गवर्नमेंट जॉब, यू अर्न फॉर सक्सेस। हर कोई आदमी के पास कोई ना कोई अर्न होता है ना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है, देखो डिसलाइक तो करेगा ना, अवॉइड तो करेगा, रिजेक्ट करेगा ना, सीधे लॉन्ग फॉर, सिंपल आंसर। कैसे आंसर खोज रहा हूँ, देख रहे हैं ना मेरी टेक्निक को, ये टेक्निक आपके पास भी है ना, जेफर, है ना, जेफर, बाई साइलेंस है, जेफर। इसको जेफर का मतलब होता है ना, जब बसंती हवा चलती है, न ज्यादा गर्म होता है न ठंडा होता है, बहुत अच्छा और सुहावना होता है, ऐसे हवा को बोलते हैं जेफर। जेफर इज ब्लोइंग, जेफर इज ब्लोइंग, जेफर इज कमिंग, जेफर इज गोइंग, है ना, जेफर। सिफर, इसका मतलब होता है ब्रीज, ठंडा ठंडा कूल कूल हवा। स्टॉर्म नहीं होगा, हेरिकेन नहीं होगा, साइक्लोन नहीं होगा, तो एक ही में आ जाता है, तो ये होगा जेफर, याद रहेगा। तो छाटने के लिए आप समझ जाइए, आंसर खुद ही आपके पास चल के आएगा भाई, चल के आएगा। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेफर, जेफर तो हो चुका है ना, जेफर गियर, हाँ 24, ये ब्रिज हो जाएगा, एक मिनट। चलिए ठीक है, तो ये हमारा 24 क्वेश्चन आज डन हो चुका है। ठीक है, 24 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी वर्ड मीनिंग में समझने में दिक्कत हो, चूंकि मैं कहानी के रूप से समझाता हूँ, और बताइए कि हमारी कहानियाँ कैसे लगती है, क्या इस मेथड से आपको लगता है कि अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग सीखना आसान है? क्या आपको लगता है? आपकी सोच, आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये जो टेक्निक है कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहानी सबको पसंद है, अगर आप कहानी सुनेंगे और वर्ड मीनिंग आने लगे तो कौन चाहेगा कि नहीं सुनना, क्योंकि बिल्कुल ईजी है। उसके कहानियां ये बताती कि कहाँ पे मैंने इस वर्ड मीनिंग का प्रयोग किया, कौन सा सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार वर्ड मीनिंग आप समझ जाते हैं। तो आपको घुमा नहीं सकता कोई भी, क्योंकि कोई भी चीज वर्ड मीनिंग देगा तो कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, और कॉन्टेक्स्ट आपको कहानी से ही समझ में आएगी। तो मुझे भरोसा है कि आपका पॉजिटिव आंसर होगा, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो अगले वीडियो में जब मैं लाऊंगा, उससे पहले आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये कहानी का जो मेथड है आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, फॉर द नेक्स्ट।